हेलो ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट्स में आगे है। वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इस टॉपिक में हम दो सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमें दिया रहेगा ट्रायंगल की कोई भी 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3। एक ट्रायंगल है, उसके हमको 3 वर्टाइसेस दिए हैं, 1 2 3। ये तीनों पॉइंट्स x और y के रूप में हमको ये दिए गए हैं। अब हमको डिटर्मिनेंट्स का यूज करके इसका एरिया निकालना है। उसके लिए क्या फॉर्मूला है? उसके लिए फॉर्मूला है हाफ ऑफ, फिर डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये फॉर्मूला है उस डिटर्मिनेंट का। और फिर हम इस डिटर्मिनेंट को खोल सकते हैं। जब हम इस डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? हाफ ऑफ, इस लाइन के बेस पे खोला है हमने इसको, x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरीके से डिटर्मिनेंट खुल जाएगा और ये इसकी जो वैल्यू है वो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अब हम इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ वर्टाइसेस आर -2, 3, 3, 2 एंड -1, 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 वर्टाइसेस है। तो हम इन वर्टाइसेस को फॉर्मूले में पुट करते हैं। therefore area of triangle is equal to half determinant x1 y1 x2 y2 x3 y3 और आखिरी कॉलम में 1 है, तो कैसे लिखेंगे? -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 1। ओके, तो ये फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब हमने किया R2 माइनस R1, R2 इज R2 माइनस R1 और R3 इज R3 माइनस R1। ये हमने दो रो के ऑपरेशन किए ताकि ये थोड़ा इजी हो जाए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 किया, तो क्या आया? हाफ -2 -3 1 5 5 0, फिर R3 या R3 माइनस R1, सो 1 -5 0। ये आ चुका है। अब हम इस डिटर्मिनेंट को खोल लेते हैं। हाफ ऑफ, इसके अराउंड खोला हमने 1 1 5 - 5 1 5 इज इक्वल टू हाफ -25 -5 इज इक्वल टू -15। -15 आंसर आ गया। अब एरिया तो पॉजिटिव ही होता है, तो इसका मॉड लेंगे। सो एरिया इज 15
स्क्वायर यूनिट्स। फाइनली वी हैव द एरिया 15 स्क्वायर यूनिट्स। सो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के सम्स को सॉल्व करना है हमें एरिया निकाल के। अब इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट जो था वो था कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? कोलिनियरिटी का मतलब होता है अगर 2 पॉइंट्स एक ही जगह पे हैं, यानी कि ए पॉइंट भी यहाँ है और बी पॉइंट भी यही है, यानी 2 पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कोलिनियर होते हैं। सो अब हमें अगले क्वेश्चंस में ये निकालना है कि 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर है, यानी कि एक दूसरे पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए एक इजी सी कंडीशन है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 0 देन ए बी एंड सी आर को लीनियर। ये बेसिक से कंडीशन है। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, अगर वो 0 के इक्वल आएगा देन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। स्टूडेंट्स, सेकेंड टाइप का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया शो दैट a कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए एंड सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स इसमें भी हमें दिए हैं कोलिनियर, तो हम इसे एरिया वाले फॉर्मूले में रखते हैं। हाफ डिटर्मिनेंट ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1। हमने इसको इस फॉर्मूले में रखा। अब हमने सिंपल रो ऑपरेशन किया, C2 इज इक्वल टू C2 प्लस 1 C1। इस पे ऑपरेशन लगाया, C2 कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1। तो क्या आया? बहुत इजी फॉर्म में हो गया ये। फिर हाफ ऑफ ए बी सी, सेकेंड कॉलम में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 1 1 1। इस फॉर्म में आ गया डिटर्मिनेंट। अब कुछ नहीं करना है, कॉलम 2 को कॉमन ले लेना है, तो आएगा हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी डिटर्मिनेंट ए बी सी 1 1 1 1 1 1। हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई भी 2 कॉलम या 2 रोज आइडेंटिकल या इक्वल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। इसका ही मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू 0 हो गई, 0 इंटू समथिंग। एरिया 0 आ गया, एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये प्रूव हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये 2 कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज में। इस वीडियो के नीचे मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करनी है, उसके सॉल्यूशंस भी हैं साथ में।